इसके फेसबुक और उसके बाद। जी जी, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा साथ, उसका कोई इशू भी नहीं है, वो रख लेंगे। कोई भी टाइम रख लेंगे। और उसमें यह है कि भाई कुछ लोग पाकिस्तान में ना, वो अगर उन्होंने करना है इंटरनेशनली करना है, तो उनके पास चूंकि चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या होता है। चलें। अच्छा, बिस्मिल्लाह करें जी, क्वेश्चन पूछ लें, फिर उसके बाद कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले, इसके 4 पार्ट्स है। पहला पहला क्वेश्चन ये है, ऐड हम कहाँ से वीडियो के उठाएंगे उस पर रन करने के लिए? अगर उस प्रोडक्ट का वीडियो नहीं बना हुआ है तो क्या हमें अपना ऐड बनाना पड़ेगा? अच्छा, अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, ऐड आप कहाँ से उठाएंगे? आपको पेंट्रेस्ट के ऊपर से ऐड मिल जाएंगे, आपको टिकटॉक की ऐड लाइब्रेरी के ऊपर से ऐड मिल जाएंगे, आपको मतलब कि दूसरा क्या कहते हैं, फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी के अंदर से ऐड मिल जाएंगे। जहां से मतलब कि आपको ऐड मिलता है ना, आप उसको उठा लें। ठीक है, जहां से मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन, भाई उस प्रोडक्ट का अगर ऐड नहीं बना हो, ठीक हो, क्या किसी ने बनाया ही नहीं है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक है, मतलब कि वो प्रोडक्ट किसी और के पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका ये है कि भाई आपके पास प्रोडक्ट होगी, आप अपनी प्रोडक्ट का वीडियो क्रिएटिव बनाएंगे और उसको आप ऐड लगाएंगे, वो जरूरी है। ठीक हो गया? तो ये दो चीजें थे। अगर आपको ऐड बना हुआ मिल गया, आपने सिंपली उसको एडिट कर दिया, थोड़ा सा एडिट कर लें, ज्यादा एडिट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर अपना मतलब कि स्टोर का लिंक वगैरह लगा के वो एडिट कर लें, और दूसरा कर लें। तो इसका मतलब प्रोडक्ट को अगर सर्च करना है तो आप प्रोडक्ट के नेम के साथ सर्च करेंगे कि हाँ प्रोडक्ट, एग्जैक्ट उसी प्रोडक्ट का ऐड? हाँ उसी प्रोडक्ट का ऐड आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट के नेम के साथ। अगर ठीक है। पेंट्रेस के ऊपर से भी कहीं से अच्छा, भी नहीं मिलता, अगर कहीं से भी नहीं मिलता, तो जस्ट फिर आप वो दूसरा कर दें, क्या कहते हैं अपना, अपनी वीडियो बना लें। ठीक है। तो अपनी वीडियो बनाने के लिए कोई उसमें कोई ऑप्शंस होंगे क्या, वो आप डिस्कस करेंगे उस पे? जैसे कोई न्यू बहुत है सी उसे ऑप्शंस अपनी हैं। वीडियो बना। मिसाल पर, अगर आप प्रोडक्ट आपके पास घर में पड़ी हुई है, आप खुद वीडियो बना सकते हैं। अगर आप मत कहते हैं भाई मैं वीडियो एडिटर नहीं हूँ, या फिर मुझे वीडियो बनानी नहीं आती, आप किसी को पैसे दे के वीडियो बनवा सकते हैं, कोई इशू भी नहीं है उसमें। ठीक है। अब दूसरा मेरा जिस तरह क्वेश्चन ये प्राइवेट है। जी, जिस तरह प्राइवेट लेबल जी वीडियोस जी। का होता है ना, प्राइवेट लेबल की मतलब कि एक प्रोडक्ट क्योंकि यूनिक होती है, एक प्राइवेट लेबल आपने ब्रांड लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट किसी के पास है ही नहीं है। अगर है भी है तो भाई उसके ऊपर उसके ब्रांड का नाम लिखा होगा ना, आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखवा दिया, तो आपने दूसरा कर दिया उसको, वीडियो बना ली उसकी। आपने किसी को मतलब इन्फ्लुएंसर को पैसे दे के वीडियो बनवा ली, रिव्यू ले लिया, कस्टमर से रिव्यू ले लिया, इस तरह की चीज़ें जो है ना, वीडियो आप बना सकते हैं, आप खुद वीडियो बना के लगा सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक टिकटॉक का अकाउंट पर्सनल चल रहा है। अब मैं उस टिकटॉक के अकाउंट पे नहीं वो एड्स चलाना चाह रहा, तो क्या न्यू अकाउंट बना के भी चलाए जा सकते हैं? क्योंकि उसमें तो बंदे और होंगे नहीं, आपके ऐड कोई फॉलोअर नहीं होंगे, वो न्यू अकाउंट होगा। कोई इशू भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है ना, जब आप अपनी टारगेटिंग करेंगे ना, आप जब उसको ओपन छोड़ेंगे, टिकटॉक पूरे टिकटॉक को आपको वीडियो दिखा रहा होगा, आपकी वीडियो जो आपको क्रिएटिव वो दिखा रहा होगा। तो आप बेशक अगर स्टार्ट में अगर आप दूसरा नहीं भी करना चाह रहे, मतलब अपने ऐड उसके ऊपर ऐड नहीं चलाना चाह रहे अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, तो आप मतलब कि अपने उसके ऊपर ऐड चला दें, क्या कहते हैं, जो स्पार्क स्पार्क ऐड के अलावा जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया, भाई आप अनोनिमस आइडेंटिटी के ऊपर ऐड चला दें, किसी को पता भी नहीं होगा भाई आपका आपकी प्रोफाइल क्या है। जो बंदा जहाँ पे टिकटॉक पे प्रोफाइल का ऑप्शन होता है ना, कोई बंदा वहां पे क्लिक करेगा, तो सिंपल जो आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा वहां से भी। ठीक है। थैंक यू। ये क्वेश्चन से एक पार्ट और था, अभी जहन में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है बाकी पार्टिसिपेंट्स पूछ लें क्वेश्चन अपने तक, एक तो ठीक रिकॉल ठीक कर ले। ठीक है, कोई इशू भी नहीं। शुक्रिया। ठीक हो शुक्रिया। शजेब भाई, अगर हम टिकटॉक पे एड्स चलाते हैं तो हमें एक दिन की क्या कॉस्ट पड़ेगी उसकी? गया, आपकी मर्जी है, आप 10,000 रुपये रखें, 1 लाख रुपये रखें। आप 1 लाख रुपये रखेंगे, मिसाल तौर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं कि भाई 1 लाख रुपया। अगर आप मिसाल तौर पर एक 2,000 रुपये की मिनिमम आप एक कैंपेन रन कर सकते हैं, एक दूसरा क्या कहते हैं ऐड ग्रुप के बजट दे सकते हैं मिनिमम। ठीक है, एक ऐड ग्रुप के अंदर आप जाके तो 5 वीडियो चला दें, कोई मसला भी नहीं है, 5 अपने लादा प्रोडक्ट टेस्ट कर लें, या फिर एक ही प्रोडक्ट के आप 5 वीडियोज लगा दें। 5 वीडियो लगाएंगे, आपको पता चलेगा भाई किस वीडियो से मुझे ज़्यादा सेल आ रही है, आपको वो भी पता चल जाएगा ना भाई कौन सा क्रिएटिव मेरा ठीक काम कर रहा है। अच्छा शाजेब, सॉरी इंटरप्ट करूंगा, मुझे वो क्वेश्चन याद आ गया। आपने हमें ये तो बताया कंपेन कैसे चलानी है सब। अब फॉर एग्जांपल उस पे हम देखते हैं इंप्रेशन इतने आ रहे हैं, सेल नहीं हो रही, स्टॉप करनी है, स्टॉप कैसे करेंगे उसे? सिंपल वही हिसाब है, मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके एक मिनट बता देता हूँ यहाँ से, जहाँ से आपने कैंपेन लाइव की थी ना, एक मिनट, कहाँ पे गई मेरी कैंपेन, यही है शायद।
आपने अब कैंपेन स्टॉप करनी है ना, सिंपल कैंपेन के ऊपर आए, ठीक है, कैंपेन के ऊपर आएंगे और आपको यहाँ पे आपकी कैंपेन शो हो जाएगी। आप पूरी कैंपेन को बंद करना चाह रहे हैं, पूरी कैंपेन को यहाँ से बंद कर दें। ये देखिए ऑन ऑफ का बटन नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये है। आप इस कैंपेन पूरी को बंद करना चाह रहे हैं, पूरी को बंद कर दें। अगर आप कहते हैं भाई नहीं भाई, आप आपने मिसाल के ऊपर मैंने एक उसके ऊपर 3 क्रिएटिव मैंने रन किए थे, ठीक हो गया। एक ये क्रिएटिव था, एक ये क्रिएटिव था, एक ये था। मैंने देखा कि भाई ये वाला क्रिएटिव मुझे आगे इसके रिजल्ट्स मैंने देखे, ठीक हो गया। एक मिनट, इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा साइड पे कर दूं। मैंने देखा कि भाई मुझे ये वाला क्रिएटिव जो है ना महंगा पड़ रहा है, ठीक है। मैंने इस क्रिएटिव को जाके बंद कर दिया, फिर लोगों को ये क्रिएटिव शो नहीं होगा। मैंने कहा मुझे मुझे सारी मतलब कि बंद करनी है कैंपेन। आप यहाँ से सारे क्रिएटिव थोड़े टाइम के लिए आपने बंद करनी है, यहाँ से आप सारे क्रिएटिव बंद कर सकते हैं। आपने पूरा ऐड ग्रुप बंद करना है, देखिए ऊपर 3 है ना, कैंपेन है, ऐड ग्रुप है, ऐड है। आपने यहाँ से ऐड बंद करी जो आपको ऐड ठीक नहीं लग रहा। उसके अलावा आपने यहाँ से अगर ऐड ग्रुप देखा ना, तो आप 2 ऐड ग्रुप बनाए थे मिसाल तौर पर आपने, तो दोनों में से एक ठीक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा। आप उसको यहाँ से एक, ये मिसाल तौर पर ये वाला ऐड ग्रुप मेरा ठीक काम नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से ऑफ हो गया, ऐड ग्रुप स्टेटस चेंज हो गया, ये बंद हो गया, ये लोगों को शो नहीं होगा। थोड़े टाइम में ये डीएक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे इनएक्टिव शो कर देगा। और यहाँ पे अगर आपने पूरी कैंपेन बंद करनी है, मिसाल पर आपने कहा भी मैं इस कैंपेन को मतलब बंद करना चाह रहा हूँ, पूरी पूरी कैंपेन को बंद करता हूँ, तो पूरी कैंपेन को आप यहाँ से नीचे से बंद कर दें। इस तरह बंद करेंगे तो पूरी कैंपेन खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये है जैसे बजट का आपने लिखा है। अब इंटरनेशनल लेवल पे बैठो, मैंने तो अपना कार्ड लगा दिया, मैं तो ये चाहता नहीं कि वो ऑटो चार्ज करते रहे जब तक ये कंपेन चलती रहे। क्या सेट अमाउंट रख ली जाए, वो उतनी जब यूज हो जाए तो क्या कंपेन स्टॉप हो जाएगी या क्या होगा, फिर नहीं, ऐड स्टॉप हमें स्टॉप हो खुद जाती है। मैनुअल करना, आप फिर मिसाल खुद के तौर पर करना आपने पड़ेगा दो दोबारा हजार से? रुपये की, मैं बताता हूँ, आपने 2000 रुपये की कैंपेन इंटरनेशनल में अगर आपने $50 की कैंपेन रखी है ना, तो $50 की कैंपेन के बाद वो मैक्सिमम आपके जो है ना $55 तक जाएगा। उसके बाद वो आपकी कैंपेन को रोक देगा। वो 24, ये नहीं कि भाई वो आपका एकदम ही वो आपके $55 खा लेगा। आपने $55 रखा है, वो $55 को 24 घंटे पूरे में यूटिलाइज करेगा, ठीक है। पूरे 24 घंटे के अंदर वो $55, 1 घंटे के अंदर वो जाया नहीं होंगे सारे, या फिर 1 मिनट के अंदर नहीं जाएंगे, वो 24 घंटे पूरे यूटिलाइज होते रहेंगे। तो आप उसे देख भी सकते हैं ना 24 आवर्स के बाद कि कितना रिजल्ट उसका आया, थ्रेश होल्ड हाँ को उसने कैच किया कि नहीं, ठीक है मैं इस पे और लगाना चाहता हूँ पैसे या नहीं हाँ लगाना बिल्कुल। चाहता। नहीं लगाना या चाह रहे आप उसको बंद कर दें। और आपको यह है कि भाई अपने वो दूसरा कार्ड आप लगा के आपको टिकटॉक को पैसे पहले पे करना पड़ेगा। आप मतलब $100 या $200 आप पहले उसमें डाल देते हैं टिकटॉक के ऐड अकाउंट के अंदर, तो यहाँ से हो जाता है। तो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट बना हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके मतलब पहले आप बनाते हैं, दूसरा कैंपेन लगाते हैं, आपका कार्ड साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद जो है ना, जब आपकी कैंपेन लग के आप बंद करते हैं उस कैंपेन को, 24 घंटे के बाद वो उसका बजट काटता है, उसमें से पैसे काटता है, जिस तरह फेसबुक करता है। ठीक है। अच्छा, आप क्या वापस अपने पेज पे जा सकते हैं जहाँ पे सारे इंप्रेशंस थे? वहां पे क्वेश्चन है मैं। मेन वाले में जी जी, जहाँ पे सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं कि कितने थाउजेंड इंप्रेशंस आए हैं डैशबोर्ड ही है, ये डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में, जो में। एक सेकंड, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हम्म, मैं यहाँ से इसको अपना टाइम, ये आपका मतलब इस पे लास्ट 7 डे का शो कर रहा होगा ना, क्योंकि मैंने लास्ट 7 डेज में कोई कैंपेन लगाई नहीं है। तो मैं यहाँ से इसका टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, भाई जी। इतने टाइम में मुझे बता दो। तो ये मुझे बता देगा ये सारे इंप्रेशन वगैरह इसका बता। मतलब आपने 7 डेज में नहीं लगाई, वो कंपेन स्टॉप होगी जो आपने पे कर दिया। हाँ, वो मैंने खुद स्टॉप किए कैंपेन के, मैंने क्रिएटिव आके स्टॉप कर दिए। बेशक कैंपेन लाइव रही ना, उसका कोई इशू भी नहीं है। जब क्रिएटिव उसके सारे बंद हो गए तो चलेगा क्या? ये फॉर कैंपेन अब एग्जाम्पल मेरी ट्वेंटी स्टॉप है, फोर ये आवर के मेरा। बाद आपने बंद कर दी कम। जी जी, मैंने बंद कर दी। जी। जी जी, आप बोले अच्छा, कुछ। बंद कर वही कि अब नो मोर आएगा। दोबारा बोले काइंडली, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई थी। हेलो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके फॉलोअर्स में से ये जो भी है, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? जी जी, आप आ रही है, आप बोले। जी जी। अब जैसे आपने कंपेन स्टॉप कर दी, मैंने आपका ऐड देखा था, ठीक है, मैंने जी। उस पे शॉप वेबसाइट पे चला गया, ठीक है, हो गया। अब जब आपने कंपेन स्टॉप कर दी, उसके बाद क्या वो किसी को और ऐड नजर नहीं आएंगे या स्टॉप हो जाएंगे या किस तरह है? नहीं, वो ऐड आपके किसी, जब आपने मतलब एक अनोनिमस आइडेंटिटी से चलाया होगा, वो किसी को नजर नहीं आएगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर से ऐड चलाया होगा ना, वो लोगों को मतलब कि एज अ वीडियो शो होता रहेगा फिर। मतलब एज अ, जिस तरह टिकटॉक प्रोफाइल की वीडियो फॉर यू में शो होती है, उस तरह का आपको ये ऐड शो हो रहा होगा।
लेकिन शॉप नाउ उस पर वर्क नहीं करेगा उस हाँ, पर, वो चीज वर्क नहीं अगर करेगी। वो क्लिक करेंगे शॉप नाउ। वो शॉप ना होगे नहीं, शॉप ना खत्म ओके, हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसका मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 दिन ऐड चलाया, वो 10 दिन तक वो बिकी, ठीक है, उसके बाद जितने लोगों को वेबसाइट चलेगी तो ठीक है, या उन्होंने बता दिया किसी को आगे, तो वो मार्केटिंग होगी। कंपेन स्टॉप, आपकी सेलिंग स्टॉप। स्टॉप होगी। ओके। तो इसका मतलब ऐड तो फिर आपको इसमें जी जी। बजट बता रहे अपनी सेलिंग करने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और आप इसमें एसईओ अगर अच्छी करते हैं ना अपने स्टोर के, आपको हम्म, यूनिक, आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं ना, तो आपको इंटरनेशनल में ये काम करता है। पाकिस्तान में जब तक आपके एड्स चल रहे हैं तो आपको आती है सेल, अदरवाइज आपको सेल नहीं आती, बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है। वो भी आपके मतलब मिसाल के तौर पर मैंने अगर आपके दूसरा इंस्टाग्राम से या टिकटॉक से मैंने अगर कोई चीज़ बाय की थी, मुझे नाम याद रह गया भाई ये फलां नाम था, तो मैंने वहाँ से अब दोबारा बाय करनी है, मैं सर्च करता हूँ जाके, मैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, तो फिर मैं वहाँ से चीज़ बाय कर सकता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में लोग हैं ना, वो कहते हैं भैया अगर मैंने दराज से एक चीज़ बाय की थी, मैं दोबारा भी दराज से बाय करूंगा। या फिर मैंने एलो, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी वेबसाइट है ना शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है, वो एलो हो गया, दाढ़ी मूछ वालों की वेबसाइट होगी, ये सारी शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है। आप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना पाकिस्तानी, ये आप उनकी वेबसाइट के ऊपर पीपी स्पाई के थ्रू स्पाई करके चेक कर लीजिएगा थीम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। दो बता रहा हूँ, एलो भी होगी और दूसरा भी हो गया, तो ये शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। और भी बहुत सारी हैं, बी एन बी वालों की होगी, तो जो मतलब कि दूसरा करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं, तो उन वालों की होगी। तो बाकी इंटरनेशनल वालों का अगर आपने ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं ना, अब मेरा जो इंटरनेशनल स्टोर है ना, वो तकरीबन मैंने एक महीने से उस पर कोई ऐड भी नहीं चलाया, ठीक है। तो उसमें मैंने जस्ट एक ब्लॉग लिखा था छोटा सा, तो उसमें यह है कि भाई उसमें मुझे तकरीबन 1 से 2 सेल्स आई हैं यूनिक यूनिक वे से। अगर आपकी ब्लॉग लिखा हुआ होता है तो आपको फिर मतलब ऑर्गेनिकली थोड़ी छोटी छोटी सेल्स आती रहती हैं। लेकिन यह है कि भाई आपको प्रॉपर एक ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। मिसाल पर जिस तरह अगर हो गया ना, एलो जब पहले आया था तो लोग एड्स ही देख के जाते थे, अब लोगों को नाम याद हो गया पाकिस्तान में, लोगों ने उनकी एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड कर लिया, लोगों ने उनकी वेबसाइट का नाम याद कर लिया। अब अगर किसी ने कोई बाय करना है यार और कुछ नहीं मिलता, दराज से नहीं मिली ना, एलो पे जाता हूँ, यार ये चीज़ पड़ी हुई यहाँ पड़ी हुई कितनी की है, मैं यहाँ से बाय करता हूँ। वो लोगों को लोगों के जहनों में आपने नाम डालना होता है। इट्स सेम है। यार अमेजोन है, जैसे अमेजोन स्टार्ट पे आया था किसी को पता नहीं था, अब लोगों बिल्कुल को फिंगर टिप पे है अमेजोन, किसने बाय बिल्कुल ये करना है चीज़ है। अमेजोन पे चले जाए। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है, जी इस जी। पे जहाँ पे थ्रेश होल्ड आ रहा है, वो सिर्फ इसके लिए क्वेश्चन था कि क्या स्टैंडर्ड है थ्रेश होल्ड का, कितने आपकी सेल आप समझते हैं कि इसमें मैंने वैक्यूम क्लीनर पे चलाया और मेरे 23,000 इंप्रेशन है और मेरे 22 लोगों ने बाय किया, 22 लोगों ने, इस ऐड को चलाना चाहिए अपने और पैसे जाया करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कोई नहीं, एवरेज है ऐसी कोई? वो आपकी ऐड के बजट के ऊपर होता है, ठीक है। मिसाल तौर पर आप मेरे ये जो वैक्यूम क्लीनर है ना, ये मुझे मिसाल तौर पर 1000 रुपये का मुझे होलसेल में पड़ा था। होलसेल में भी क्या, ये मैंने चाइना से इम्पोर्ट करवाया था, तकरीबन मुझे 1000 रुपये का पड़ा था, ठीक है। 1000 रुपये का मुझे वहां से पड़ा, कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट के समेत। अब मैंने इसके ऊपर देखा कि भाई मुझे अगर मतलब मिसाल तौर पर 150 रुपये से 200 रुपये तक ऑर्डर आता है ना, एक एक ऑर्डर मुझे 150 से 200 के दरमियान आता है, ठीक है। फिर मतलब इनफ है, ठीक है, 1200 हो गया, 200 रुपये मेरी डिलीवरी को, 1400 हो गया, 2400 का मैं सेल कर रहा हूँ, 1000 है मुझे पर प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक हो गया। मैंने कहा 1000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, इनफ है, 1000 के साथ मुझे 1000 मिल रहा है, मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था, 1000 के साथ मुझे 1000 आ रहा है, मतलब 50% सीधे सीधे प्रॉफिट बन रहा है मेरा ना। ठीक है, ठीक, थैंक यू आपने प्लीज। बोला था कि टिकटॉक ऐड पर मतलब पाकिस्तान में आपने जो हमारा पहले का फॉर्म अभी दिखाया था, उस पर जो फोन नंबर था और जो कंट्री थी, तो वो अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान शो नहीं होता और पाकिस्तान का फोन नंबर भी नहीं चलता होगा, तो फिर उसके लिए क्या हाल है? उसके लिए यही है कि भाई आपको पाकिस्तान में जो डिफरेंट एजेंसीज अकाउंट बेच रही है ना, आपको उनसे अकाउंट बाय करना पड़ेगा, इसका कोई हल भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली टिकटॉक नहीं है पाकिस्तान में। तो इसका हल यही है कि भाई आपको अकाउंट टिकटॉक का बाय करना पड़ता है पाकिस्तान में रहते हुए। ये मैंने ये जो पीकेआर वाला अकाउंट है मैंने बाय किया हुआ है, मेरा अपना अकाउंट नहीं है। जो मेरा दूसरा अकाउंट है डॉलर्स वाला, वो मेरा अपना है, और वो पाकिस्तान में ऐड नहीं चलाता, वो बाहर चलाता है ऐड, और उसमें पाकिस्तान का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भाई टिकटॉक पाकिस्तान को मानता ही नहीं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं हम अच्छा लोग। शहजेब भाई, ये वाला जो वीडियो का लेक्चर होगा ये कब तक अपलोड हो जाएगा? यार मैं कोशिश करूंगा सुबह मैं लाजमी इसको अपलोड कर दूं, पहले तो कोशिश ये करूंगा आज कर दूं, लेकिन अभी ना हुआ, सुबह लाजमी अपलोड कर दूं, क्योंकि इसके बाद मेरी 2 मीटिंग हो रहे हैं अभी। ठीक है, बस जितना जल्दी हो सके ना कोशिश करिएगा।
तो ये एजेंसी वाले कहाँ से मतलब मिल जाएंगे जहाँ से हम बाय करेंगे अकाउंट? एजेंसी देखता हूँ मैं, ग्रुप में आप लोगों को बता दूंगा जिस चीज से बाय करना हुआ। मैं, एक लड़का है, इट्स मी एआई चैनल का नाम है उसके, यूट्यूब का। तो मैं काफी पुराना उस बंदे को जानता हूँ, लेकिन मैंने कांटेक्ट नहीं किया उससे। उससे मैं कांटेक्ट करूंगा, उसको मैं बात करता हूँ कि भाई इस तरह मतलब कि कुछ लोग हैं मेरे मतलब थ्रू आएंगे, अकाउंट बाय करना चाहते हैं, तो तुम मतलब उनको कितना डिस्काउंट दोगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस चीज से बाय करना हो, फिर उसको जाके बता दीजिए कि भाई हम बाय करना है, और डिस्काउंट अगर देना हुआ तो ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाके उसको कह दीजिए कि भाई मैंने आपने दूसरा एजेंसी अकाउंट बाय करना है। वो, उसको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ अच्छा, यहाँ पे। काइंडली ये भी जी जी। ये बता दें कि ये बाय कितने का करना पड़ेगा, कितने रुपीस का होगा ये? इनमें डिफरेंट प्राइसेस वगैरह होती हैं, तकरीबन 5,000 में भी आपको मिलता है। ये जो मेरा अकाउंट है ये वाला, ये मेरी मतलब गारंटी के साथ मिला, ये मेरे ख्याल में मुझे 18,000 में मिला था। तो उसके अलावा फिर मैंने इसमें तकरीबन 50,000 का दूसरा बैलेंस डलवाया था। तो आप अपनी मर्जी तक है। आप मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं मैं 5,000 उसमें बैलेंस डलवाना चाह रहा हूँ, या 10,000 बैलेंस डलवाना चाह रहा हूँ, उसके साथ आपको कितने का मिलेगा? चूंकि आपको ज़्यादातर डॉलर्स में मिलेंगे, पीकेआर वाले आपको बहुत कम मिलेंगे पाकिस्तान में। अच्छा, ये पीकेआर वाला मिलता कहाँ से है? इसका कोई आइडिया है आपको? चले, मैं आप बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर देखूँ, ग्रुप में अगर उसको बता अब दूँ। मेरे पास चल मेरे पास है सही, लेकिन ये बंदा सेल नहीं करता, सही हो मसला गया ये ये है। भी। ये तो मैंने रोला शोला करके उससे ले लिया था, लेकिन ये बंदा सेल नहीं करता, मसला ये। क्योंकि मतलब सबको मैनेज करना होता है ना। कोई होगा ना, कोई मेथड तो होगा शरेब, जिससे ये अकाउंट बन जाता हो, कोई किसी तरह का भी। आप कोई मतलब पाकिस्तान में रहते यूके हुए के आप अंदर किसी या तरीके से भी नहीं बना सकते, किसी तरीके से भी। आपके पास एलएलसी होगी, अगर आपने बाहर का अकाउंट बना भी लिया ना, ठीक है, आपने दुबई का नंबर लगा लिया, दुबई की हम्म, सारी डिटेल पे अकाउंट बना लिया, उसमें आप पैसे पे डलवा नहीं सकते। आपने चले यार कोशिश करके पैसे भी डलवा लिए, वो आपका बैन हो जाएगा। मैंने बता दिया आपको कि भाई जब आप अपना कैंपेन रन करेंगे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आप फेक नंबर लगा के, फेक तो चीजें फिर लगा के बना तो लेंगे, लेकिन फायदा कोई नहीं है। जो तो ये जिनके पास है, जो सेल कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये खुद टिकटॉक से बाई करते हैं, क्या करते हैं? इनकी अपनी एजेंसी होती है। एजेंसी मिसाल के तौर पर इन्होंने एलएलसी रजिस्टर करवाई है, एलएलसी के ऊपर ये बिजनेस अकाउंट बाय करते हैं, बिजनेस अकाउंट के टिकटॉक को पैसे देते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड फिर अकाउंट को सेल करते हैं। ये बिजनेस अकाउंट के टिकटॉक को पैसे दे अच्छा रहे अच्छा, होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं टिकटॉक वाले। सही 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 सही, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, और किस किस के क्वेश्चंस हैं, काइंडली पूछ लें। अच्छा शदेब भाई, एक क्वेश्चन है। असल में ना, मैं अभी आया हूँ मीटिंग के अंदर। हमारी बेसिकली एक फुदकी हो गई थी, क्या मैं आपने उधर बताया? लगा रहा। तो मुझे आप टॉपिक बता सकते हैं आज किस किस टॉपिक के ऊपर क्लास थी? जस्ट सिर्फ सिर्फ टॉपिक एक ही, बता दें। मैंने ग्रुप में बता भी दिया था पहले, लेकिन अभी जस्ट हमने टिकटॉक का बिजनेस मैनेजर बनाना सीखा है। बनाना क्या, वो आपको बना बनाया मिल भी जाएगा। जब आप एड अकाउंट बाय करेंगे वो आपको बिजनेस मैनेजर साथ ही बना के दे देगा। मे बी कि आपको जरूरत भी ना पड़े बिजनेस मैनेजर की पाकिस्तान में, क्योंकि भाई वो जब आपको एड अकाउंट देगा ना, वो बिजनेस मैनेजर के साथ ऑलरेडी कनेक्ट होगा। ठीक है, जस्ट आपको एड अकाउंट की वो एक्सेस देगा, आपने वो अपने पास लॉग इन करना है। और कोशिश ये करनी है भाई, आपने ठीक। कॉपीराइट ऐड नहीं चलाने। आपने मतलब कि एक यूनिक ऐड बनाना है। अगर यूनिक नहीं बना रहे, आपने वो लाजमी बनाना है कि भाई उसके ऊपर आपने अपना एक दूसरा लोगो लगा देना है। ठीक है, और ताकि उसमें एक दो कट लगा देने हैं कैप कट में जाके, ताकि वो दूसरा हो दूसरा टिकटॉक उसको फैच ना कर पाए। अगर टिकटॉक ने फैच कर दिया, टिकटॉक आपका एजेंसी अकाउंट को उड़ा दे, इसको आपके अकाउंट को उड़ा देगा। सही 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 तो सही 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 सही। और तो फेसबुक पे कब क्लास वगैरह होगी? नेक्स्ट क्लास हमारी फेसबुक पे है, मैं देखता हूँ, फेसबुक कोशिश करूंगा। पिक्सल मैं, कनेक्ट करना सब। जी जी, ये टिकटॉक का हमने पिक्सल वगैरह देख लिया, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा फेसबुक का लास्ट क्लास है जी। इसकी। उसके तो ऊपर मैंने उसके बड़ी बाद फिर हम कोशिश की इंटरनेशनल है। देखेंगे थोड़ा सा। इंटरनेशनल ये है कि पेमेंट गेटवे के ऊपर जाएंगे, और बाकी चीजें सेम है इंटरनेशनल की सारी। पेमेंट गेटवे करना है, और इंटरनेशनल अकाउंट किस तरह बनता है वो देख लेंगे। अच्छा, सही जी हो तो गया। एक और। अच्छा भाई, आप बात कर लें, आप कर लें। एक एक करके पूछे, कोई जी मसला तो नहीं है। मतलब मैं पूछ रहा था ना कि आपने अभी कहा था कि यहाँ पे मतलब कॉपी होना चाहिए। तो पहले आपने कहा था कि एड लाइब्रेरी से, फेसबुक और टिक एड लाइब्रेरी से हम मतलब वीडियो उठा सकते हैं और लगा सकते हैं, तो फिर भी कॉपीराइट आएगा? कॉपीराइट का ये होता है ना, मैं बताता हूँ। आपने जब टिकटॉक से एड लाइब्रेरी से उठाई है, फेसबुक के एड लाइब्रेरी से उठाई है, पेंट्रेस से उठाई, कहीं से भी आपको वीडियो मिल गई ना, आपका कॉपीराइट इसलिए आएगा। कॉपीराइट की वजह से मिसाल तौर पर अगर किसी बंदे ने वो वीडियो बनाई हुई है, उसको पेंटेड किया हुआ है, तो वो अगर आपको कॉपीराइट इसलिए आएगा, आप उसमें चेंजेस नहीं करेंगे।
अगर आप उसमें अपना लोगो लगा देते हैं ऊपर, ठीक है, लोगो लगाने के बाद वीडियो में कट्स लगा देते हैं, वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर वीडियो को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो को मेन चीज स्पीड में है, वीडियो की थोड़ी सी स्पीड आगे पीछे कर दें, उसमें वीडियो के अंदर कट्स लगा दें छोटे छोटे, तो ये होगा कि भाई आपका दूसरा हो जाएगा, आपके नाम पे हो जाएगी वीडियो, अगला बंदा कॉपीराइट पे नहीं आ सकेगा उसमें। ये चीज होती है, उसको मैं एडिट करके आप लगा सकते हैं, कोई इशू भी नहीं। एज इट इज आप सेम किसी की वीडियो है उठा के ना? ना लगाएं, कोशिश ये करें ना लगाएं, अगर आप लगाएंगे वैसे ज्यादातर फैच होता नहीं, लेकिन अगर फैच हो गया तो फिर आपका बहुत बड़ा मसला करेगा ये। हाँ, वो अकाउंट जो होता है वही उठ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि मेरा ना शॉपिफाई का जो मतलब पेमेंट मेथड था वो हो गया, एक्सपायर हो गया ना, तकरीबन 3 4 5 दिन हो गए। लेकिन मेरा शॉपिफाई का स्टोर चल रहा है अभी भी। अगर मैं अपने स्टोर का लिंक चलता ओपन रहेगा, करता हूँ तो वो स्टोर, वो चलता रहेगा। तो फिर मसला क्या है? इसमें मसला क्या है? मतलब 2 महीने मैं बताता हूँ, कोई ये ऑर्डर है बिजली तो के नहीं मीटर करता? वाला हिसाब है, पाकिस्तान में बिजली के मीटर वाला हिसाब है, अगर आप 2 महीने बिल नहीं देंगे वो उतार के ले जाएंगे, तो ये हिसाब है, अगर आप 2 महीने यहाँ पे बिल नहीं देंगे वो खुद ब खुद ही आपका अकाउंट बंद कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी है टाइम, जिस टाइम भी मर्जी है, एक में हाँ, 2 3 दिनों बाद $1 उनको दोबारा पे कर दूं, जब फिर मर्जी वन आप पे डॉलर करें, जब मर्जी आप पे करें। ठीक अब हो गया, अकाउंट बंद हो मतलब गया ना, वन डॉलर आपका तीन अकाउंट अगर महीने बंद हो करके गया, उसके बाद अगर। जी जी, हम्म, आपका अगर कीजिए, अकाउंट बंद हो बताएं। गया, अगर आप उसी अकाउंट को दोबारा से खोलना चाह रहे हैं ना, आपने उनकी बस फी पे करनी है और आपका अकाउंट खुल जाएगा। सही हो गया। और 3 महीने बाद क्या काम करना है? कि नई ईमेल से अकाउंट बना के इसका थीम वगैरह सारा कुछ उठा के उसके ऊपर अगर आपका लगा स्टोर देना है, ठीक उधर से चल रहा है ना, पेमेंट मैं कर दे। बताता हूँ, वो तो मैंने आपको एक पाकिस्तानी मेथड बताया था ना, आपका स्टोर ठीक चल रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है बनाने की, आप पे करें ना उनको, $39 पे करें अच्छा। दूसरे हाँ, इसको, आपको अगर बचत आ रही है ये तो ये लाजमी तो बात नहीं है भी भाई है। आपने लाजमी पंगे ही करने हैं उसके साथ, तो आप इसी को आगे लेके चलें। ये भी है, ये भी है, वो मैंने ये एक भी है, पाकिस्तानी वे ये बताया था चीज आपको, मैंने भी है। कहा भाई लोग होते हैं ना कि भाई अगर आप चलो यार मैं $39 यहाँ हाँ, से बचा लूँ, जुगाड़ू का। तो मैंने रास्ता आपको बताया था। हाँ हाँ हाँ, सही। अच्छा, एक और चीज ये है कि क्वेश्चन मेरा ये था। हाँ, शॉपिफाई, सॉरी, प्रोडक्ट हंटिंग का इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग करने का? एक तो आपने बताया था कि ऐड लाइब्रेरी में जाके आप इस तरह सर्च करोगे तो वो ट्रेंडिंग के अंदर जो होंगे वो आ जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं? कोई बेशक डिफिकल्ट हो लेकिन हो सही, परफेक्ट हो। देखो पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का टूल नहीं बना जो पाकिस्तानियों का जहन नाप सके, ठीक है, तो बाकी यह है कि ये भाई, तो है। बाकी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक वेबसाइट का ऐड देखा, ठीक है, हम्म, मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, मेरी स्क्रीन कहाँ पे गई, जेबी खान वाली, पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा टूल नहीं बना जो नहीं हमारा माइंड में आ सके। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा है, लेकिन बाहर के लोगों का ना, जिस तरह हमें टूल्स मिल जाते हैं, अब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें टूल्स मिलते हैं, Mania.com हो गया, नीश स्क्रैपर हो गया, वो हमें रिजल्ट्स फाइंड करके देते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में कभी भी नहीं मिलता, पाकिस्तान का रिजल्ट ही नहीं देते, वो कहते हैं भाई हम जानते ही नहीं हैं इनको, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम, पाकिस्तान मतलब दुनिया में नहीं आते हम, हमारी अलग दुनिया है। नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या, मैं एक विद शॉर्टकट ढूंढते हैं हम लोग, फ्री का काम ढूंढते हैं, और ऐसे नहीं होता। बिल्कुल यही नेचर चीज़ है। भी ये है कि आप सही करेंगे और होके चलेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, हमेशा मिलता रहे। शॉर्ट का आएगा फौरन बंद हो जाएगा, आपको नुकसान भी हो फिर सकता परेशान है। ये होकर तो बैठ रहते हैं नेचर बाद में। का असूल है पूरे। बिल्कुल ये तो चीज़। अगर काम करना है जिसने भी सही तरीके से करे, जैसे शाहजेब ने कहा 39 तो देना पड़ेगा, आपने करना है, आपने आपका काम रन चल रहा है करना आप है, दें, तो ये हम सबको वही ना, करना पड़ेगा। वो मैंने इसलिए बताया था मिसाल तौर पर आपको 3 महीने अगर सेल ही नहीं आई ना, आपने ऐड रन की लेकिन आपके ऐड भी लॉस में गए, आपको हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, लॉस में कभी भी नहीं, पाकिस्तान में रहते हैं आपका ऐड कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, आप अभी करेंगे ना कोई वैसे पंगा करने के लिए आपको ऑर्डर कर देगा, बेशक उसने बाय ना करनी हो। पाकिस्तान में कॉल कंफर्मेशन भी करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी का, इंटरनेशनल में तो ये चीज़ जरूरी है, इंटरनेशनल में वो एडवांस पेमेंट करे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप कॉल कंफर्मेशन करके भी पूछते हैं बंदे को, और उसके बाद भी आपकी डिलीवरी 50% हो रही होती है, ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है ना, ऑर्डर कर दिया, कॉल करके आपने कंफर्म किया, बंदे ने कहा ठीक है भाई ले आओ, वो जब लेके आया, ठीक है, आपने बंदा भेजा उसके घर, वो प्रोडक्ट दे आया बंदा, ठीक है, कोरियर वाले ने प्रोडक्ट उसके घर जब देने के लिए गया, उस बंदे को बुलाया, वो बंदा घर में नहीं है, चलो भाई घर में नहीं है, चलो उसके बाद बंदे ने कहा भाई मैं लेता ही नहीं हूँ, गलती से ऑर्डर हुआ, ये हो गया वो हो गया, हजार तरह के बहाने थे, 50% डिलीवरी है भाई पाकिस्तान में। तो अगर आप मतलब बहुत अच्छी कॉलिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं ना अच्छी करके, और आप अच्छे अच्छे एड्रेस फाइंड करते हैं, कोशिश करें भाई गाँव वगैरह के जो एड्रेस होते हैं वो बहुत कम ही किया करें,
तो लेकिन ये है कि भाई उसमें अगर आप भेजते भी हैं तो बंदे को सही कंफर्म करके भाई आपको लाजमी चाहिए ये प्रोडक्ट हम भेजते हैं। उसके अलावा मतलब कि कॉल करने का एक तरीका भी होता है। तो मतलब आप उसके प्रॉपर वे के थ्रू जब आप उस बंदे को कॉल करेंगे, कंपनी बन के कॉल करेंगे, और उसके बाद आपने सबसे पहले अपना बिजनेस नंबर लाजमी से अदा कर देना है, एक नई सिम अपने लिए ले लेनी है, ठीक है। उसमें आपने ये सारा काम करना है। और अगर आपको मतलब कि जिस तरह आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है तो HSC में मैं बताता हूँ, मेरी अब प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई थी, मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने HSC पे अपने दूसरे ऑर्डर प्लेस किए हैं, यही वैक्यूम क्लीनर के, ठीक है। तो चूंकि मैंने नए इसके ऊपर भी टेस्ट किए थे, ये प्रोडक्ट बहुत पुरानी चल रही है, तकरीबन 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं इस प्रोडक्ट को, तो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। अभी जाके मैंने ये प्रोडक्ट आप लोगों को रिवील किया। वैक्यूम क्लीनर आप अगर अभी भी पाकिस्तान में बेचें, टिकटॉक ऐड रन करें, फेसबुक ऐड रन करें, आपको बहुत अच्छी सेल आएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, और बता भी देता हूँ कि भाई एक सेकंड में, पहले इसको बैकग्राउंड में ओपन करना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। शाहजेब, सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में इतना मसला क्यों है टिकटॉक अकाउंट का, और ये डिलीवरी ऑफिशियली नहीं है, मेथड का, डिलीवरी पे भी कंफर्मेशन होगी, इसमें बड़ा लॉस होता है, बड़ा मुश्किल ऑफिशियल है पाकिस्तान से ऑफिशियली करना। पाकिस्तान में मुश्किल है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान में चीजें है नहीं है ना, मसला ये है। इसलिए तो हम पीट रहे हैं, इसलिए तो हम रो रहे होते हैं, गवर्नमेंट्स के आगे रो रहे होते हैं कि भाई आप हमें तो फैसिलिटेट करो ना। आप हमें तो मतलब पेपाल को पाकिस्तान में लेके आओ, आप वाइस को पाकिस्तान में लेके आओ। चले वाइस तो फिर चल जाता है, लेकिन जब तक वो बात हुई है, पेयोनीरा पाकिस्तान में है, उसकी भी आधे अकाउंट पाकिस्तान में बैन हो जाते हैं। तो हमें मतलब कि अभी तो कुछ इनिशिएटिव थोड़ा सा लिया है कि भाई आपके अगर डॉलर्स में पेमेंट आती है तो आपको इंस्टेंट मिल जाती है, नहीं तो आपकी पहले पेमेंट महीना महीना 2-2 महीने फंसी रहती थी, वो आपका स्टेट बैंक यूज कर होता था। तो मैंने आपको पीछे बताया था, 2 महीने के बाद मेरी पेमेंट रिलीज हुई है, तकरीबन मेरे कोई थोड़ी सी ज्यादा पेमेंट आ गई थी बाहर से। तो वो पेमेंट वेस्टर्न यूनियन पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा था कि भाई हमारे पास पेमेंट नहीं है, और वो प्रूफ मांग रहे थे, भाई आप बताएं आपने कहाँ से लिया है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, भाई मेरी ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसमें से मैंने अपने पाकिस्तानी बैंक में पैसे भेजने थे, वो मैंने अगर वेस्टर्न यूनियन गलती से करवा लिए हैं, भाई आप लोगों को दे दिए हैं, तो आप मेहरबानी करें मेरे ऊपर कि भाई मुझे मेरे पैसे देते। 2 महीने के बाद उन्होंने जाकर मुझे मेरे पैसे दिए हैं। इस तरह करते हैं पाकिस्तान में, अच्छा, फैसिलिटेट नहीं पेपाल करते, गवर्नमेंट का इशू होता है। हेलो। नहीं पाकिस्तान में भाई, भी पेपाल नहीं यूज होता पाकिस्तान में, आई नहीं हो पेपाल। गया, तो फिर बेचारे सारे लोग वहां पे करें क्या? जैसा आप लोग सारे यंग बंद करो टैलेंट हैं, ना। सारे स्मार्ट हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तो ऐसा बेचारे ही है, चिप्स ऐसा लगी ही है, हुई हैं। ऐसा ही है, पेपाल नहीं है पाकिस्तान के तो बहुत गलत। अंदर। बेसिकली हमारी जाती जो मेन चीज है, मेन वजह है, अभी देखें एक बाइनांस है, अब ये उसको कब बैन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसका भी। आज ये है कि आपके साथ जो कंट्री है ना, नेबर कंट्री, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वहां का एक एक लड़का 15-15 हम्म, साल का ना, ये पेपॉल से, अमेजोन से लेके इतने इतने बिजनेस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बाहर पे बैठा हूँ। सो जी, हमारी नेबर कंट्री है इंडिया। वो, देखें, हाँ जी। हम्म, और सारे के सारे खित्ता तो एक ही है ना, एशिया, ऐसा तो ही है, फिर इस तरह ऐसा ही है। बहरहाल ये है कि टैलेंट सारे नौजवानों को जाया हो रहा है, जैसे शाजिब जैसे हम्म, स्मार्ट हैं, आगे पाकिस्तान। बढ़ते हैं, लोगों को लेके अच्छा बढ़ नहीं भाईजान, मैं सकते। आपको एक बात बताऊं, इंडिया जो है ना पाकिस्तान से तकरीबन 30 साल आगे निकल गया है। अगर वो 25-30 साल काम ना करे और पाकिस्तान काम करता रहे ना, पाकिस्तान सही मेहनत करके, तब जाके उनको मिलेगा, उनके जी बराबर जी, खड़ा हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। मैं खैर ये हाईजैक नहीं करना चाह रहा शाजिब की वो मीटिंग। तो हम्म, आपके सिर्फ क्विक इसका आंसर दे देता हूँ। अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी सीईओ हैं, जितनी बड़ी कंपनीज के, वो सारे जी, इंडियंस हैं, वहां पे पैदा हुए हैं, ऐसा ही है, वहां से कोई आगे शक बैठे हैं। नहीं, तब यहाँ कोई पे शक नहीं, पाकिस्तानी एक नजर नहीं आता, एक भी नहीं है। कोई शक नहीं है इसमें। बस ठीक है, थैंक यू साजिब, अभी सॉरी आपकी हाईजैक कर ली मैंने मीटिंग। चलें, खैर कोई नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ पाकिस्तानी को बता रहा था कि भाई जो वैक्यूम क्लीनर मैंने आप लोगों को बताया था, HSC से भी शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, चलती थोड़ा सा आराम से ही है, इससे तेज तो मेरी मिक्स माल की वेबसाइट चल रही है। पता नहीं उन्होंने किस तरह की बनाई, लेकिन चले, हमारा काम तो कर रही है, थोड़ा बहुत तो हमारा काम हो रहा है। इसमें ये होता है कि भाई आपको ऑर्डर प्रॉफिट शीट यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। तो तकरीबन 51 ऑर्डर मैंने अभी कल इस पे परसों प्लेस किए थे। कब किए थे? हाँ, परसों प्लेस किए थे, ठीक हो गया। तो 51 ऑर्डर मैंने प्लेस किए थे, और एक की अर्निंग अभी तक मुझे आ चुकी है, बाकी ऑर्डर मेरे अभी तक डिलीवर नहीं हुए। एक मुझे यहाँ से देखे रिफंड हो चुका है, भाई बंदे ने अपना ऑर्डर रिटर्न कर लिया। और बाकी ये है कि भाई दूसरा क्या कह सकते हैं, कुछ रिटर्न हो गए हैं, कुछ डिलीवर हो गए हैं, कुछ नहीं हुए, ठीक है। ये देख रहे हैं भाई, डिलीवरी 50% है पाकिस्तान में, ठीक हो गया। तो डिलीवरी पे जो है ना, इस तरह का सीन होता है 50%। और तकरीबन अभी 24,000 पे, अभी ये तकरीबन 50 ऑर्डर का ही है। और अभी ये बढ़ जाएगा थोड़े टाइम में, थोड़ी देर में, क्योंकि दूसरा होगा क्या कहते हैं,
अभी ये तकरीबन कोई मेरा 30 ऑर्डर्स का ये प्रॉफिट यहाँ पे 24,000 शो कर रहा है। और अभी जब ये 51 ऑर्डर पूरे हो जाएंगे तो इसके प्रॉफिट इन ट्रांजैक्ट में जो होगा ना, क्योंकि आधे ऑर्डर अभी डिलीवर ही नहीं हुए, ठीक हो गया। ये नीचे कस्टमर की थोड़ा सा नंबर्स वगैरह आ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा शो नहीं कर सकता। लेकिन ये आधे ऑर्डर अभी डिलीवर ही नहीं हुए, जब डिलीवर होंगे या फिर जब इन ट्रांजैक्ट डिस्पैच हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी शो हो जाएगा। तो इस तरह का HSC में आपको शो हो रहा था, ठीक है। ये पाकिस्तानी सारे देख लें सारे। सही सही सही। अच्छा शज़ेब, इसका ना वो HIC का मुझे वो बता देना आप कि वो विड्रॉ मेथड कैसे चेंज करते हैं। उस दिन मैं लगा रहा लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, वो जब आपका विड्रॉल में आ जाएगा ना, वो वहाँ से खुद बहुत चेंज हो जाएगा, आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से बता मतलब देता किस तरह, कोई बता देना। हूँ। जब आपकी पेमेंट आ गई ना, ठीक है, हम्म। तो ये देखें, अब ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, अब ये देखें इसका बटन यहाँ से काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये तो नहीं काम कर रहे। यही मसला है ना। अच्छा, अकाउंट डिटेल्स में आ गया, कंप्लेंट्स सेंटर में आ गया, ट्रेनिंग एफेक्ट्स में आ गया, प्रॉफिट रिपोर्ट्स, ऑर्डर हिस्ट्री, और अकाउंट डिटेल्स में जाके ये देखें आप। अच्छा, ये देखिए, अब नाम मैंने और लिखा था, HSC वालों ने उठा के और लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे शाजेब नाम लिखा हुआ था और इन्होंने मेरा नाम यहाँ पे क्या कर दिया। चले, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेरा ख्याल UPL लगाया हुआ है, ठीक है। इसको सेव चेंजेस में भी कभी नहीं होगा। जब मैं इसको दूसरा करूँगा ना, विड्रॉ करूँगा, जब मेरी पेमेंट आ जाएगी ना, मुझे विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहां से इसको मैं चेंज कर सकता अच्छा, हूँ। क्विक शायद मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है, सो ये रिकॉर्डिंग आप ऑनलाइन डालेंगे। आई डोंट नो ये सेफ है कि नहीं। कुछ नहीं ठीक है। होगा, अकाउंट नंबर से कुछ भी नहीं अच्छा, पता नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा शज़ेब, मतलब कि जब पेमेंट इसके अंदर आएगी जिस तरह पहले आती है अपवर्क के अंदर आ जाती है, या होगा। हाँ, पहले पाइनियर पेमेंट, और दूसरा, अब फिर मैं यहाँ बताता से हूँ, पाकिस्तान में ये विड्रॉ हिसाब है ना, करेंगे। मैं बताता हूँ। अब मेरी मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया, ठीक है, इस वेबसाइट से ऑर्डर डिस्पैच हम्म करवाया, मेरी कॉस्ट लग गई सारी, ठीक हो गया। मैंने इस वेबसाइट से ऑर्डर डिस्पैच कराया, पहले तो 5 दिन वो पेमेंट कोरियर वाले होल्ड करेंगे, ठीक हो गया, ऑर्डर डिलीवर होने के हम्म बाद। उसके बाद जब कोरियर वाले सारा हिसाब किताब करके ना पेमेंट देंगे HSC को, फिर ये 5 दिन ये HSC वाले होल्ड करेंगे पेमेंट को। उसके बाद फिर जनाब पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगी, और उसके भी 2 दिन के बिजनेस डेज वो भी ले लेगा कि भाई आपके बिजनेस डे, मतलब कि 14-15 दिन आपको इजीली लग जाते हैं HSC की पेमेंट रिवील करवाने में। सही हो गया। और आप अगर ये स्टार्ट पेमेंट में आई ड्रॉप हुई हो शिप, और अब क्या जिस तरह सकते देखें, हैं। अब मेरे पास मुझे पूरे पाकिस्तान से इसका होलसेल स्टॉक नहीं मिला प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको विनिंग प्रोडक्ट्स देके, ये वाली प्रोडक्ट देके जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में ऐड रन करना चाह रहा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड रन करे, अगर सेल ना आए तो भाई मैं जुर्माना दूंगा भाई को, क्योंकि भाई आपको बहुत ज़्यादा सेल आएगी इस प्रोडक्ट के ऊपर से। मैंने थोड़ी सी ऐड कॉस्ट लगाई थी और मुझे इतनी ज़्यादा सेल आई। आप बेशक कोई क्रिएटिव बुरा सा बना के लगा दें, क्योंकि ये ज़रूरत है, और ज़रूरत भी है, और मतलब एक तो ये मतलब कि मार्केट्स में अवेलेबल बिल्कुल ही नहीं है, मतलब कि होलसेल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा आम मार्केट में कैसे अवेलेबल होगी। चाइना से आपको बनवानी पड़ती है। सही सही सही। और ये अगर पेमेंट इसके अंदर पड़ी हुई हो और ऊपर से ये अकाउंट बंद कर दें, फिर इसका क्या हाल है। फिर नहीं, इनके कुछ नहीं दफ्तर होता, बैंक में कुछ भी कराची नहीं जाना। होगा। आप नीचे से ये देखें, इनका दूसरा नंबर है ना, ये वाला, ठीक हो गया। हाँ, वो इनका ये वाला। हेल्पलाइन पे आ रहा हाँ, होता है। हेल्पलाइन पे 3 से 4 दफा कॉल करेंगे, इनकी कॉल मिल जाती है। आप इनको कॉल करके बता देंगे भाई मेरा ये मतलब इस तरह इशू है, विद इन उसी 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो कर देंगे। पाकिस्तानी वाला काम करें, अच्छा ठीक। ना कर रहे हो तो गर्म हो चलें, जाए। चलें, सही हो गया, बेहतर हो गया यार शदेब भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ठीक हो गया। अच्छा, और ठीक है, अब हमें इजाजत। ठीक हो गया, ठीक हो, कोई इशू नहीं। अस्सलाम ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया जी उस्मान भाई। वालेकुम। ऐड रन करने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे आप? फेसबुक पे पहले रन किया जाए ऐड, या टिकटॉक? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐड रन करें हम, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन आपकी है कि फेसबुक पे ऐड रन करें पहले या टिकटॉक पे? देखें, आपको स्टार्ट में चूंकि सेल्स अच्छी चाहिए अगर ना, तो एकदम आप कहते हैं भाई मुझे सेल्स आए, फेसबुक से जो आपको सेल्स आएंगी ना, फेसबुक इंस्टाग्राम से, वो आपको ऐड बंद होने के बाद भी थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी, ठीक है। टिकटॉक से आपको ऐड बंद होने के बाद सेल नहीं आएगी, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने एक ध्यान में लाजमी रखनी है, ठीक है। इंस्टेंट आपको सेल चाहिए, आप टिकटॉक पे ऐड रन करें। अगर आप कहते हैं भाई थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता सेल आती रहे ना, ऐड रन होते हुए भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी सेल आए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर ऑडियंस है मेच्योर, और इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर है मतलब हर तरह का बंदा बैठा हुआ है, किसी बंदे को हाउ ना ही नहीं होता, वो आपको मतलब कि वैसे ऑर्डर करके चला जाता है, पता भी नहीं होता। लेकिन ये है, स्टार्ट में आप बेशक टिकटॉक से ले लें,
और साथ साथ फेसबुक ऐड को लाजमी आपने देखना है, क्योंकि आपने अगर इस प्रोडक्ट को अपनी स्केल करना है, आप टिकटॉक टिकटॉक के ऊपर स्केल ना करें, आप इसको उसके ऊपर स्केल करें। टिकटॉक के ऊपर स्केलिंग का कोई मतलब होता भी नहीं है, प्रोडक्ट स्केल होती भी नहीं है टिकटॉक के ऊपर। प्रोडक्ट स्केल होती ही मेन उसके ऊपर होती है, क्या कहते हैं अपना फेसबुक के ऊपर। मतलब स्टार्टिंग फेसबुक से ले तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, फेसबुक से भी स्टार्ट ले लें, लेकिन आपको शुरू में थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए ना, ऑर्डर्स चाहिए ज़्यादा, फिर आप टिकटॉक के ऊपर थोड़ी सी ऐड रन करें, आपको मतलब मज़ा आएगा, ठीक है। सेल आएगी अच्छी। और कोई क्वेश्चन? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। जी जी, और किसी कोई क्वेश्चन है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा नहीं ख्याल। जी जी आ रही है। मेरा नहीं ख्याल किसी और का कोई क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है एक ही है, उस्मान ही है या मैं हूँ हाँ, राइट नाउ इन मीटिंग। ठीक हो गया, सही हो गया। आपका क्वेश्चन है कि बस क्लियर हो गए? नहीं, मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए, इंटरनेशनल पे थोड़े से होंगे। वो फिर मैं ऑफलाइन आपसे बात करूंगा। कोई इशू नहीं है, वो नॉट बाद इन में कर रिकॉर्डिंग। लेंगे। जी ओके, जी। ठीक हो गया, इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक सबका शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।